नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं न्यू टॉपिक सौर मंडल में पृथ्वी। ये ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सौर मंडल में पृथ्वी, जो कि रीट व अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सौर मंडल में पृथ्वी जो हमारा चैप्टर है, इसमें जो सौर मंडल होता है वो सूर्य तथा अन्य ग्रहों से मिलकर एक संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी एक महत्वपूर्ण ग्रह है, यानी कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर मानव जीवन व्याप्त है। और मानव जीवन व्याप्त इसलिए है क्योंकि इस पे ऑक्सीजन व पानी की प्रचुर मात्रा है। अब सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो खगोलीय पिंड क्या होते हैं? जो हमारा यानी कि हमारा जो सौर मंडल है, उस सौर मंडल में सूर्य है, चंद्रमा है तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, चाहे वो तारे हों, चाहे ग्रह हों, या सूर्य हो, चंद्रमा हो, तो ये सभी मिलकर खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले व गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, यानी कि जैसे आपको पता होगा, जैसे बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ये ग्रह आकार में बहुत बड़े हैं, और आकार में बड़े होने के साथ साथ ही जो ग्रह जितना बड़ा आकार में है, उतना ही वो उतने गर्म भी हैं, और साथ ही उनका घनत्व उतना कम भी है। इनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। यानी कि जो तारे होते हैं वो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और उनमें स्वयं की अपनी ऊष्मा विराजमान होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है कि रात्रि में आसमान की ओर जब हम झांकते हैं तो हमें तारों की कुछ आकृतियां दिखाई देती हैं। रात्रि में हमें आकाश में तारों की कुछ आकृतियां दिखाई देती हैं, और वह कुछ आकृति का निर्माण करती हैं। जैसे कि हमारे पास सप्तऋषि मंडल होता है, जो कि 7 तारों के समूह के रूप में हमें दिखाई देता है, जिन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। इसी प्रकार से जो सप्तऋषि है, यानी कि जो 7 तारों का समूह है, वह अर्सा मेजर का भाग है। ये जो अर्सा मेजर जो हम शब्द पढ़ रहे हैं, ये अर्सा मेजर हमारे सौर मंडल का एक नक्षत्र मंडल है, जिसके अंतर्गत सप्तऋषि आता है। दोस्तों, यदि हमें ध्रुव तारे की स्थिति को जानना हो, यानी कि ध्रुव तारा आपको पता है उत्तर दिशा में चमकता है, तो ध्रुव तारे की यदि हमें स्थिति को जानना हो तो हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यानी कि आपसे यदि ये पूछा जाए कि ध्रुव तारे की स्थिति को जानने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, तो वो होगा ध्रुव तारा। इसी प्रकार से ग्रह होते हैं, क्योंकि जो सौरमंडल होता है वो ग्रहों और उपग्रहों से मिलकर बना हुआ होता है। तो ग्रह क्या होते हैं कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता, यानी कि वो स्वयं प्रकाशित नहीं होते, उनमें स्वयं की ऊष्मा नहीं होती है, और वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इसी प्रकार हमारा जो सौर मंडल है, उस सौर मंडल में सूर्य सहित 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरीके से 8 ग्रह हैं। और जो यम ग्रह, जिसे हम पहले प्लूटो भी कहते थे, उसको खगोल शास्त्रियों द्वारा समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि उसे एक बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया था। अब इसमें जो हम ग्रह पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले हम इस चित्र को देख लेते हैं। जो दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है, तो दूरी के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है, तो सूर्य से यह उसी दूरी के क्रम में, यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। यानी कि जो बुध है, यानी कि ये सभी की सभी जो ग्रह हैं, ये एक दीर्घ वृत्ताकार रूप में, यानी कि एक बहुत बड़े वृत्ताकार रूप में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी कि जो ग्रह सूर्य के जितने समीप है, उसके परिक्रमा करने की अवधि उतनी कम होगी, और जो ग्रह जितनी दूरी पर है, उसकी परिक्रमा करने की अवधि उतनी ज़्यादा होगी। तो जो बुध है, उसे मरकरी के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है
कि मरकरी के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? बुध। वीनस के नाम से शुक्र, जो कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। इसी प्रकार से पृथ्वी, पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। और इसी प्रकार से आता है मंगल। तो देखो, जो पृथ्वी है उसका एक चंद्रमा है, चंद्रमा का मतलब एक उपग्रह है जो कि है चंद्रमा। और जो मंगल है, मंगल को हम लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोहे ऑक्साइड की प्रधानता पाई जाती है। जो मंगल ग्रह है उस पर कौन सा ऑक्साइड है? लोहे ऑक्साइड, यानी लोहे की प्रधानता होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसे मार्स भी कहते हैं। और जो मंगल ग्रह है उसके दो चंद्रमाएं हैं, एक तो है डेमोस और एक है फोबोस। एक है डेमोस, एक है फोबोस। इसके बाद आता है, अब जो मंगल और बृहस्पति जो हमें दिखाई दे रहा है, मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ यानी कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब इन क्षुद्र ग्रह के बाद जो बृहस्पति है, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जिसे जुपिटर भी कहते हैं। जुपिटर, यह पीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपसे यदि एग्जाम में पूछा जाए पीला ग्रह किसे कहेंगे, तो बृहस्पति को। इसके बाद आता है शनि, जो कि आकार में बृहस्पति से कुछ छोटा है और जिसके ऊपर बलय पाए जाते हैं। बलय यानी तो इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की इस पर कुंडलियां पाई जाती हैं। तो जो शनि है, शनि के बाद आता है अरुण। अरुण को हम यूरेनस और वरुण को हम नेपच्यून, यानी कि इस पर हरे ग्रह की प्रधानता होने के कारण इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों, जो ग्रह हैं सौरमंडल में, ग्रहों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो है आंतरिक ग्रह और दूसरे हैं बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं? आंतरिक ग्रह जो कि हमें शुरुआत में दिख रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो कि आकार में बहुत छोटे हैं। ये ग्रह आकार में जितने छोटे होते हैं, यानी इनका आकार तो छोटा होता है लेकिन इनका जो घनत्व है वो अधिक पाया जाता है। और इसी प्रकार से जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो ग्रह हैं इन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं। और ये आकार में बड़े हैं और इनका घनत्व छोटा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रहों, यानी सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों में 4 ग्रह बड़े और 4 ग्रह छोटे हैं। तो जो छोटे ग्रह हैं जिन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रहों में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो आपके ये समझ बैठ गया होगा कि जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो आकार में छोटे और इनका घनत्व अधिक होता है, और बाह्य ग्रह आकार में बड़े लेकिन इनका घनत्व अधिक होता है, इनका घनत्व कम होता है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह, ये जो सौर मंडल के जितने भी 8 ग्रह हैं, ये 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यानी कि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये दीर्घ वृत्ताकार हैं। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब एक बहुत लंबे क्षेत्र में ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसे कक्षा कहते हैं। अब कहने का मतलब ये हुआ कि जो ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूर होगा उसका परिक्रमा का पथ भी उतना ही बड़ा होगा। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है वो नीली दिखाई देती है, यानी कि यदि हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखें तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा हमें? नीला। और नीला दिखाई देने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि पृथ्वी पर 2/3 भाग पर जल है, और जल होने के कारण यह नीला दिखाई देता है। अतः इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अब इसके बाद आता है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। अब पृथ्वी से जो सूर्य है उसकी दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है। और सामान्यतः हम देखेंगे कि जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है या विभिन्न ग्रहों की दूरी को हम सामान्य फीते की सहायता से ना मापकर इसके लिए एक इकाई काम में लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं पारसेक। इकाई का नाम क्या होगा? पारसेक इकाई के द्वारा हम यानी इन दूरियों को मापने का काम करते हैं। इसके बाद आता है
पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। ये पेपर में कई बार आ चुका है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। अब दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में, अब सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आएगा तो उसमें कितना समय लगता है, 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट का समय लगता है, क्योंकि जो सूर्य है वो पृथ्वी से बहुत दूर है, यानी कि उसकी दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, इसलिए इसको समय 8 मिनट लगता है। और चंद्रमा पृथ्वी के निकट होने के कारण इसका प्रकाश धरती पर आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। अब दोस्तों ग्रहों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हैं कि पृथ्वी पर चंद्रमा के ऊपर चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम किसने रखा, तो चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में। अब इसी प्रकार से हमने ग्रह पढ़े थे। ग्रह के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उसी प्रकार से जो उपग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, वह खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। वे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसा अभी अभी हमने पढ़ा कि जो पृथ्वी बुध और शुक्र है उसके कोई भी चंद्रमा नहीं है, यानी कि कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक है, यानी कि चंद्रमा। इसी प्रकार से हमने मंगल का पढ़ा था, डेमोस एंड फोबोस। और इसी प्रकार से हम देखेंगे कि सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। और सौर मंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है गैनीमेडे, उसका नाम है गैनीमेडे। और गैनीमेडे जो है वह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि बृहस्पति का है। इसी प्रकार से कृत्रिम उपग्रह हैं आर्यभट्ट, इनसैट, एडुसैट, जो कि आपने पढ़ा है कि शिक्षा से जुड़ा हुआ है एडुसैट, और IRS। ये कृत्रिम उपग्रह भारत सरकार द्वारा छोड़े गए अंतरिक्ष में। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।